गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैं लिया हूं। ये 2014 से लेके 2023 तक आया हुआ प्रश्न है। लगातार 7 साल 8 साल आया हुआ प्रश्न है। कोलराउस का नियम। तो मैं आपको यहाँ कोलराउस का नियम लिख दिया हूं, इसको आप उतार लें और मैं आपको समझा दे रहा हूं। कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियमानुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के बराबर होता है। अब कब बराबर होगा? यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा कर दिया जाए। मैं उदाहरण द्वारा आपको समझा रहा हूं, आपके समझ में बढ़िया से आ जाएगा। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम विद्युत अपघट्य लें जो जिसका नाम है अनंत तनुता, इसको क्या कहते हैं? अनंत। हाँ देखिए, इसको यहाँ इन्फिनिटिव लिखता है। अनंत तनुता अगर हम ले लें कितना हो ग्राम में, तो मैं ले रहा हूं HCl। क्या ले रहा हूं? HCl। तो जब आप HCl लेंगे, अनंत तनुता पर HCl लेंगे और जब उसमें विद्युत अपघटित कराएंगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आयनों में अपघटित हो जाएगा। इसका यह एक H आयन है जो प्लस आयन होता है, एक Cl आयन में, दोनों अपघटित हो जाएगा। देखिए कैसे अपघटित होगा। ये अपघटित हो गया, ये अनंत में एक H आयन में बट गया जिसको प्लस कहते हैं। देख रहे हैं, H आयन में बट गया और एक जो है वो ये भी अनंत तनुता है और एक Cl में बट गया। Cl देखिए, तो जब बिजली जो है किसी में, देखिए जल में भी बिजली को छुआया जाए तो बिजली जो है वो जल जो है अपघटित हो जाएगा H में और O में, H आयन में और O आयन में। उसी तरह से HCl में जब विद्युत अपघट, देखिए लिखा है कि चालकताओं के बराबर होगा, दोनों के चालकताओं के बराबर होगा यदि उसकी अनंत तनुता, ये है अनंत तनुता पर कोई भी यौगिक आप ले लें, है ना, तो उसमें ऋण आयन, देखिए ऋण आयन देख रहे हैं ना, और धन आयन में वो बट जाता है। तो इसको बढ़िया से आप याद कर ले। देखिए हर चीज हम ब्लैक बोर्ड पर समझा देंगे और आपको याद हो जाएगा, ये संभव नहीं है सर। न्यूमेरिकल जो होगा, गणित जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको यहीं से समझा दूंगा, समझ लेंगे। इसका न्यूमेरिकल कल पढ़ाया हूं परसों, आपके समझ में आ गया होगा कि ये सूत्र लगता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार है, और आप लगा लेंगे मोल प्रभाज या मोल ज्ञात कर लेंगे, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे सर। कोलराउस का नियम ये 2014 से लेकर 23 तक लगातार आया हुआ है, आप किताब में देख लीजिए कहीं भी, समझ रहे ना। तो इसको आप याद कर लें। एक और प्रश्न मैं लिया हूं, इसी से रिलेटेड है। ये पूछा है 2022-23 में, लिखा है किताब में कि कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग का मतलब कि सब क्या उपयोग होता है। तो कोलराउस के नियम का तो बहुत उपयोग है, लेकिन मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग जो है यहां मैं लिख दे रहा हूं। पहला जो है उपयोग जो है उसका चालकता का मोलरता ज्ञात करने में। किसमें लगता है? चालकता का करेंगे, यहां 1 नंबर में लिख दे रहे हैं हम। क्या ज्ञात करेंगे? मोलर। क्या लिखेंगे? मोलर चालकता ज्ञात करने में। मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा बोलिए, आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है? दूसरा बोलिए। मोलर चालकता ज्ञात करने में। और दूसरा होता है, क्या होता है? वियोजन। क्या होता है? वियोजन की मात्रा की गणना करने में।
गणना करने में। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा दूं। देखिए इसको भी लिख दीजिए करने में। देखिए मोलर चालकता ज्ञात करने में, हम आपको मोलर चालकता बताए होंगे ज्ञात करने के लिए। तो मोलर चालकता ज्ञात करने में ये कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। और वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वियोजन कहते हैं कि जब कोई एक यौगिक दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए तो उसको वियोजन कहते हैं। पहला पाठ में आप पढ़े होंगे, हाँ पहले पार्ट में आप पढ़े होंगे। जैसे आपको लिखा हो H2SO4 H2 प्लस SO4 में विभाजित हो जाए, चाहे HCl हो H+Cl में विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो रहा है देखिए, तो इसको वियोजन कहते हैं। तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में और मोलर चालकता ज्ञात करने में कोलराउस के नियम का प्रयोग होता है। और ये नियम सर ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, आपको इसमें पूरा याद करना पड़ेगा। इसमें मैं यहां से आपको याद करा दूं ये संभव नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है, आप इसे याद कर लें। और फिर हम आपको कल फिजिक्स पढ़ाएंगे, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन गणित और एक दिन बायोलॉजी। इस तरह से आपका पड़ेगा 12 वाले लोगों के लिए। 10 वालों के लिए भी एक दिन गणित, एक दिन विज्ञान और अंग्रेजी, एक दिन आपका एक दिन उनका। सब सब्जेक्ट डालना है हमको और अभी संभव हो नहीं पा रहा है, क्यों कि मौसम सही नहीं है और कभी नेटवर्क गड़बड़ रहता है तो कभी जा नहीं पाता है, तो कभी एक भेजते हैं कभी दो भेजते हैं। इसलिए इसके लिए जो है हम माजरत चाहेंगे आपसे कि आप जो है इसको देखें और मेरे चैनल पर बने रहें। आने वाले समय में हम बहुत काम की चीज आपको देंगे और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। मैं हूं असलम सर।